नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। आज का आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में ही आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके अंदर है आपका इतिहास, कक्षा 8, चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका है बच्चों। इसके अंदर हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आपने देखा होगा मिड टर्म एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आए थे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें बच्चों को बहुत हेल्प हुई और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। इसको देखते हुए हमने अपने आगे की सीरीज में भी कंटिन्यू रखा है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आप अपना आराम से इसकी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और ये आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता दिया था आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, अभ्यास प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। इसमें हमने आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, उसको हाईलाइट भी कर दिया है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली के रूप में वर्णित किया है। और खा हो गया आपका प्रश्न खा, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ग है आपका, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। ठीक है बच्चों। और घ है आपका, असम के बागान और बिहार की खदान में काम करने वाले आदिवासी जाने लगे। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही या गलत बताएं। इसमें भी हमने सही गलत को ऑप्शन आपके लिए पहले से ही चूज करके लिख दिया है। तो प्रश्न का है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई के लिए बीज रोपते हैं। गलत। बीज रोपते नहीं है, बीज को फैलाते हैं, बिखेरते हैं। खा इसमें, व्यापारी संतालों में कृषि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। तो यह सही। ग है क्वेश्चन, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे, डायन और जादू टूना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो ये सही है। उसी तरह से प्रश्न घ, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो उत्तर है गलत। वो बचाना नहीं चाहते थे, वो उनको नष्ट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो उत्तर है, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला है, अंग्रेजों ने जमीन को माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। दूसरा, उन्होंने यह भी तय कर दिया कि उन्हें कितना लगान देना पड़ेगा। थर्ड है, कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। और फोर्थ है, पट्टेदार में भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। और पांचवा है, पानी की कमी और सूखी मिट्टी के कारण घुमंती काश्तकारों के खेतों में कभी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो इसमें निम्नलिखित बदलाव आए, इसको अब पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट है, उनके कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। दूसरा, उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। थर्ड है, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। फोर्थ है, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो दीकुओं बाहरी लोगों से आदिवासियों के गुस्से के निम्नलिखित कारण थे। आदिवासी दीकुओं के कारण अपने आसपास हो रहे बदलावों से चिंतित थे। दूसरा, उन्हें अंग्रेज शासन के कारण अनेक समस्या पैदा हो रही थी। थर्ड है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी। और फोर्थ है, उनकी आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, मतलब धर्म नष्ट हो रहा था उनका। ठीक है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 6। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। उत्तर है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग। तो बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग ऐसा था जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों से नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। वे आपस में झगड़ते नहीं थे। आकर्षण का क्या कारण था। तो यह कल्पना लोगों को आकर्षक इसलिए लग रही थी क्योंकि वे अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे
उनकी जीवन प्रति नष्ट होती जा रही थी। वे स्वर्ण युग को वापस लाना चाहते थे, जहां उन्हें पुराने बेहतर जीवन की बहाली की उम्मीद थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आगे आपका महत्वपूर्ण जो हमने बताया कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, बिरसा का जन्म झारखंड के एक छोटा नागपुर के मुंडा परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों ने जंगली को अशांत के रूप में वर्णित किया था। और प्रश्न नंबर 9, ये है आदिवासियों के लिए किया था। प्रश्न नंबर 9, मुंडा एक आदिवासी समूह है जो झारखंड में रहता है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, हजारीबाग के आसपास के रहने वाले संताल कोकून पालते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, आदिवासियों की जिंदगी जंगल पर निर्भर थी। ठीक है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपके लिए बनाया था, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सही और गलत वाले क्वेश्चन पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 12, वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे जिन्होंने कई साल तक मध्य भारत के बैगा और गोंड समुदाय के बीच बिताए थे। तो सही है। प्रश्न नंबर 13, बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर की मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। तो गलत है ये। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज काफी बदल गए थे। तो उत्तर सही। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 15, ब्रिटिश अफसरों को घुमंतू काश्तकार और संथाल के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो उत्तर है ये गलत। नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रश्न नंबर 16, सोग्रम संगमा के असम में वन सत्याग्रह चलाया। तो सही है। अब है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यह अब आ गया प्रश्न नंबर 17, महाराष्ट्र में 1940 में कौन सा विद्रोह हुआ। तो उत्तर है वर्ली विद्रोह हुआ था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो सफेद रंग का। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, अंग्रेज आदिवासियों को क्या मानते थे। तो जंगली और बर्बर मानते थे। प्रश्न नंबर 20, अंग्रेजों ने बिरसा को कब गिरफ्तार किया था। तो उत्तर है 1895 में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं मैचिंग का क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट, उस पर चलते हैं। तो ये है आपका मैचिंग का क्वेश्चन। ये है 1 2 3 4 दिया आपका, इधर का क्या दिया है, इसी का आंसर हमने आपके लिए नीचे कर दिया है। तो उत्तर में चलते हैं, संथाल का हो गया झारखंड, वन गुज्जर का हो गया कुल्लू, गद्दी का हो गया पंजाब और लबाडिया का हो गया मध्य भारत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में। यह है लघु प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं इसमें प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न 21 है, लोग बिरसा के बारे में क्या सोचते थे। बिरसा ने स्वर्ग के बारे में क्या घोषणा की। उत्तर है इसका, लोगों का सोचना था कि बिरसा भगवान का अवतार है, वह सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, वह अनाजों को दोगुना कर सकते हैं। बिरसा ने स्वर्ग के बारे में घोषणा की, ईश्वर ने उन्हें अपने लोगों को, दीपकों को, भाई लोगों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 22, तो ये आपका प्रश्न नंबर 22 बच्चों, मुंडा तथा क्षेत्र के अन्य जनजातीय लोग ब्रिटिश सरकार से क्यों नाराज थे। तो उत्तर है, वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो रहे परिवर्तनों को देखकर इससे होने वाली परेशानियों को झेल कर परेशान थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन जीने का पारंपरिक तरीका कहीं खो गया है, उनकी आजीविका खतरे में थी, उन्हें लगता था कि उनकी भाषा और संस्कृति खतरे में है। ठीक है बच्चों, यह है प्रश्न नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। झूम खेती से आपका क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उत्तर है बच्चों इसका, झूम की खेती में घुमंती या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। जंगल के छोटे छोटे भूखंडों को काटकर जला दिया जाता है, ऐसी खेती को झूम काश्तकार की जाती है। ठीक है, और फोर्थ है, कुछ समय पश्चात उस जमीन पर फिर से खेती करने के लिए 2 या 3 वर्षों के लिए दूसरे स्थान पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न 24, 19वीं और 20वीं सदी में वन कानूनों के खिलाफ हुए विद्रोह बताओ। तो उत्तर है, देश के आदिवासियों ने 19वीं 20वीं सदी में अपने खिलाफ लागू किए कानूनों को बदलने के लिए विभिन्न विद्रोह किए थे। पहला है इसमें 1831-32 में कोल आदिवासियों का विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह, 1910 में मध्य भारत की बस्तर विद्रोह, और फोर्थ है 1940 में महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह, फिफ्थ है बिरसा विद्रोह जो कि आपका बिहार में हुआ था, अभी जो बिहार से अलग होकर आपका बन चुका है झारखंड। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसमें 3 ही क्वेश्चन आपके होंगे, तो इसको भी कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह है आपका प्रश्न नंबर
25। खादों के बीच शिकार एवं खाद्य संग्रहण गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो खाद्य लोग उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले थे। ये गुलाम सामूहिक एवं खाद्य संग्राहक थे। वे नियमित रूप से सामूहिक शिकार पर जाते तथा शिकार से प्राप्त मांस को आपस में बराबर बांट लेते थे। वे जंगल में मिलने वाले फल, कंद, औषधियां आदि खाते थे। वे साल एवं महुआ के बीजों से तेल निकालते थे। वे आसपास के गांव में काम करते थे। वे ब्राह्मण गुड़ा वाली सूती चूड़ी से जंगल को संग्रह किया करता, उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचकर धनराशि प्राप्त करते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 26, ब्रिटिश के आगमन से पहले जनजातीय मुखिया की परिस्थिति कैसी थी? तो उत्तर है, कई जनजातियों में क्षेत्रों में मुखिया बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। उसके पास कुछ आर्थिक अपने क्षेत्रों पर शासन करने एवं उस पर नियंत्रण करने का अधिकार था। कुछ क्षेत्रों में उसकी अपनी पुलिस व्यवस्था थी। और चौथा है, वह भूमि के स्थानीय नियमों का प्रबंधन संक्षेप में महत्वपूर्ण फैसला लिया करता था। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 27 पर। वन कानून क्या थे, उनके क्या प्रभाव पड़े? तो वन कानून, अंग्रेजों ने जंगलों में अपने अधीन करने और लोगों को जंगलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए वन कानून बनाया। पशु चारना आदि कार्यों को अवैध घोषित किया, उन्हें जिसे वन कानून कहते हैं। वन कानून का प्रभाव क्या हुआ? तो लोगों को झूम की खेती, फल इकट्ठा करना, शिकार करने पर प्रतिबंध हो गया। लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, वन विद्रोह शुरू हो गए थे उस टाइम पर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आज लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। बिरसा आंदोलन का क्या महत्व है? तो उत्तर है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज सुधारने के लिए चला। इस आंदोलन में मिशनरियों, महाजनों, ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। समाज में फैली कुरीतियों जैसे शराब का विरोध किया। चौथा है, गांव का साफ सफाई पर बल दिया। और पांचवा है, लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाया। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके लिए नया वीडियो लाते रहेंगे।